अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मच्छरों को केजी से हम कैसे भगाएं और खुडों से कैसे दूर करें। आज का जो सीज़न है वो चल रहा है, जो इस सख्त गर्मी के बीच में पिजन पॉक्स का टाइम चल रहा है। इस टाइम पे हमारे बर्ड्स को, स्पेशली कबूतरों को, उनके बच्चों को पिजन पॉक्स लाजमी होता है, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है पिजन पॉक्स के ऊपर, इसको कैसे बचा जाए और इसकी वैक्सीनेशन कैसे की जाती है। वो प्रॉपर एक डिटेल सा वीडियो है जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आपको उसको देख ले तो ढूंढना आसान हो जाएगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, आज का जो टॉपिक है वो पिजन पॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो इशू है ये वायरल इशू की तरह होता है। ये जब आता है केजेस में तो ये तेज़ी से वायरस की तरह फैलता है, एक से दूसरे बर्ड्स में, तीसरे में, और देखते ही देखते केजेस में काफ़ी जो है ना फैल जाता है। और इसमें क्या होता है कि इस इशू में मोस्टली छोटे बच्चों को अटैक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अटैक होता है। चंद बड़े बर्ड्स को इशू होता है लेकिन मोस्टली छोटे ही बच्चों को अटैक होता है। जो नए निकलने वाले बच्चे, जो भी नया बच्चा निकलता है, सबके ऊपर अटैक करता है। इसकी कम से कम 3 वजूहत होती है जिसकी वजह से ये पिजन पॉक्स हमारे कबूतरों को निकलता है और ये आगे बढ़ता है और इस वजह से कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। नंबर 1 ये है कि सख्त गर्मी की वजह से पिजन पॉक्स निकलता है। नंबर 2, आप जब सख्त गर्म खुराक या गर्म खुराक कबूतरों को दे रहे होते हैं तब भी उससे भी पिजन पॉक्स में इजाफा होता है। नंबर 3, मच्छरों के काटने से पिजन पॉक्स में इजाफा होता है। तो ये 3 वजह है जिसकी वजह से पिजन पॉक्स हमारे कबूतरों को निकलता है। तो इनमें से पहली वजह जो है, गर्मी को कंट्रोल आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए ताकि केज के ऊपर गर्मी ना आए, या थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 2, आप गर्म दाने को भी कंट्रोल कर सकते हो। दाने को चेंज कर लो, दाने में ठंडक ले आओ तो ये प्रॉब्लम भी थोड़ा सॉल्व हो सकता है। लेकिन नंबर 3 जो है, मच्छरों से बचना, ये सबसे मुश्किल है। मच्छरों से बचना बड़ा टफ काम है। मच्छरों से बचने के लिए आपको वही काम करने हैं जो जिससे मच्छर आपसे दूर भागेंगे और वो जो है ना वो केजेस के पास नहीं आएंगे। तो आज की जो वीडियो में चंद वो एहतियाती तदाबीरें हैं, वो चीज़ें हैं जो मच्छरों को आपके केजी से दूर भगाएंगी। तो मेरा प्लान ये था कि एक ही वीडियो में ऐसी बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए ताकि आप दोस्तों को मुकम्मल डिटेल मिल जाए कि आप इनमें से कोई एक मेथड कर लो तो आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। सबसे पहले ये कहूँगा कि इस मौसम में बेस्ट ये है कि शदीद टेम्परेचर गर्मी के अंदर आप ब्रीडिंग ना लो। अपने बर्ड्स को थोड़ा रिलैक्स दे दो, 1 से 2 माह रिलैक्स दे दो। उससे क्या होगा कि बर्ड्स को भी रिलैक्स मिल जाएगा, उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और जो बच्चों को निकल के बाद में पिजन पॉक्स से वो ज़ाया हो जाते हैं तो ये नुकसान से भी आप बच जाओगे, ठीक है। मेरा अपना तरीका यही है। मैंने इस टाइम पे एक भी घर में मतलब जोड़ा नहीं है, सब कुछ सब अलग सेपरेट है, और जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ, किसी किस्म का पिजन पॉक्स मेरे केज तक नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ये छोटे बच्चों से शुरू होता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सारे बच्चों में शिफ्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करें तो आप इस चीज़ से, मच्छरों के काटने से बच जाओगे और मच्छरों को अपने केज से दूर रख सकते हो। नंबर 1, पुदीने के पत्ते। अगर आप पुदीने के पत्तों को लेके आप केज के अंदर डिफरेंट जगहों पे बांध के लटका दो, ठीक है। छोटी छोटी डंडियाँ मिलती हैं, जो जो गड्ढी मिलती है पुदीने की, आप उसको डिफरेंट जगहों पे केज के अंदर लटका दो। उससे भी उस जगह पे मच्छर नहीं आएगा क्योंकि पुदीने की खुशबू से मच्छर भागते हैं। इससे आसान तरीका बताऊं, अगर आप पौधा लगाओ, एज आ पुदीने का जो पौधा है वो अपने किसी गमले वगैरह में किसी में लगा के अपने केज के चारों साइड के ऊपर रख दो, वो पौधे साइडों पे रख दो, तो उससे भी उस जगह से मच्छर नहीं गुजरेगा और ना केज की तरफ जाएगा। चाहे तो केज के अंदर रख दे, तो जिधर पुदीने का पौधा होगा वहां पर मच्छर पैदा नहीं होता, वहां पर मच्छर नहीं आएगा, उससे दूर भागता है। नंबर 1। नंबर 2, आप नीम का जो पौधा होता है, नीम के पौधे को के साथ भी इसी तरह कर सकते हो। उसके पत्ते अगर अंदर लटका दो या नीम के पौधा जो है वो अपने केज के चारों साइड पे लगा दो, उससे भी मच्छर उस साइड पे नहीं आएगा। नंबर 3, एक और पौधा होता है, न्यासबो का पौधा होता है, ठीक है। न्यासबो का पौधा, उसके साथ भी बिल्कुल सेम ये है कि आप केज के पास रख दो, केज के करीब रख दो, तो मच्छर पैदा नहीं होते और ना ही करीब आते हैं। नंबर 4, जो एक सफ़ेदे का दरख्त होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो भी मच्छरों को भगाने के लिए बड़े कारामद होते हैं। उनको भी अगर आप पत्तों को लेके अगर आप अंदर डिफरेंट जगहों पर लटका दो, उससे भी मच्छर अंदर नहीं आता। नंबर 7, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास भी अगर आप पौधे को रख दो, ठीक है, केज के अंदर, तो उससे भी जो है ना मच्छर उस तरफ नहीं जाएंगे। नंबर 7, एक टोटका है, वो ये है कि डीजल जो मिलता है, आप गाड़ी में जो डीजल डालते हो वो डीजल आप ले लो, उसको एक छोटी सी बोतल में डाल के उसके ऊपर सुराख कर दो, बोतल के ढक्कन में सुराख कर दो, और वो केज के अंदर डिफरेंट जगहों पे लटका दो। उसकी जो स्मेल निकलती जाएगी तो उस एरिया में भी मच्छर पैदा नहीं होगा, मच्छर अंदर नहीं जाएगा, वो उससे दूर भागेगा। नेक्स्ट ये है कि आप एक और काम कर सकते हो कि लहसुन जो होता है,
लहसुन को अगर आप लहसुन की जो तुरी होती है उसको बांध के केज के अंदर डिफरेंट जगहों पर लटका दें तो उससे भी उस एरिया में मच्छर नहीं जाएगा। और लहसुन के बारे में एक और बात बताऊंगा, अगर जो परिंदे लहसुन खा रहे हो, अगर आप बड़े ब्रीडर्स कबूतरों बड़े कबूतरों को अगर हफ्ते में एक दफ़ा या रूटीन में लहसुन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो जो बर्ड्स लहसुन खा रहा होगा उसके ब्लड के अंदर एक ऐसी ब्लड में उसका टेस्ट आ जाएगा कि उस बर्ड्स को बिल्कुल भी मच्छर नहीं काटे, क्योंकि मच्छर उस चीज़ उस खुशबू से भागेगा, क्योंकि लहसुन जो है मच्छर मच्छर इससे उसकी खुशबू से मतलब भागता है। तो जिस बर्ड को आप दोगे तो उसके ब्लड में भी उसका टेस्ट आ जाएगा, तो वो बिल्कुल भी जो है ना मच्छर उसको नहीं काटेगा, उससे दूर रहेगा। तो लहसुन को आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, लहसुन को आप पेस्ट बना के आप जहाँ दाने हो उसके ऊपर भी लगाओ तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, वो विजन बॉक्स खत्म हो जाते हैं। प्याज होता है, प्याज को आप काट के छील के केज के अंदर लटका दो तो उससे भी जो है ना मच्छर भागते हैं। एक धोनी मैंने शेयर की थी हरमल और लोबान के बारे में, वो धोनी भी आप देख लेना, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको भी अगर केज में धोनी दे दो तो मच्छर अंदर पैदा नहीं होते और बल्कि अंदर से भाग जाते हैं। नेक्स्ट ये, अगर आप चाहते हो कि आपके इर्द गिर्द केज के करीब कहीं मच्छर ना आए, मच्छर इस एरिया में ना आए, तो आपको वक्फे वक्फे से हफ्ते में एक दफ़ा जो है स्प्रे करने पड़ेंगे। ठीक है, आप स्प्रे किस किस चीज़ का कर सकते हो, आप थोड़ा सा पानी में डिटॉल डाल के उसका स्प्रे कर सकते हो, आप पिंकी को डाल के स्प्रे कर सकते हो, फार्मलिन को डाल के आप स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो एप्पल साइडर विनेगर सेब का सिरका है वो अगर पानी में डाल के उसका स्प्रे करो केज के चारों साइड पे, तो उससे भी उस एरिया में मच्छर नहीं आएंगे और मच्छर जो है ना ग्रोथ नहीं करेंगे और अंडे बच्चे नहीं होंगे, वो बिल्कुल जो है ना उस एरिया से दूर भागेंगे और ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, और एक और चीज़ ये कि छत के ऊपर कहीं पे भी पानी खड़ा ना होना दे। आपने वो काम नहीं करने जिससे मच्छर पैदा होना आपके अपने एरिया से पैदा हो रहा हो। ज़्यादा स्प्रे वक्फे वक्फे से करेंगे तो मच्छर आपके केज के पास भी नहीं आएंगे और दूर रहेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स जो है ना उनको पिजन बॉक्स नहीं होगा, वो सेहतमंद रहेंगे। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको बताना ज़रूरी था। आपके पास अगर बहुत से ऑप्शंस होंगे तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन कर लो तो इंशाल्लाह मच्छरों से आपकी जान छुटी रहेगी, मच्छर आपके केज के करीब नहीं आएंगे। इसके अलावा जाली होती है, बारीक नेट जाली भी लगाई जा सकती है। ठीक है, शाम से पहले पहले अगर आपकी जो केजीज सारी चारों तरफ से उनमें जो जाली है वो बारीक जाली लगा दो। ठीक है, और शाम होने से पहले 5-6 बजे आप वो केजीज की जालियाँ बंद कर दो, यानी कि केज हवादार होने चाहिए, लेकिन जो दरवाज़ों पे बारीक जाली है वो बंद कर दो, तो शाम के बाद मच्छर आपके केज के अंदर नहीं जाएगा। तो ये बहुत सी ऑप्शंस हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। आज का जो मेरा टॉपिक वो मच्छरों को किस तरीके से दूर भगाया जाए इसके मुतालिक था, डिटेल से इसलिए बताया, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को इसमें ऐड किया। इंशाल्लाह इनमें से कोई भी तरीका आप फॉलो करो तो आप मच्छरों को अपने केज से दूर रख सकते हो और मच्छरों से होने वाले नुकसान से भी बच सकते हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप दोस्तों को टॉपिक समझ आएगा, कोई ना कोई आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।